अगर आपके भी बैक मसल्स में पेन, चुभन, पैरों में दर्द या उठने बैठने और चलने फिरने में दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए आप कमर दर्द के शिकार बन चुके हैं। कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रॉन्ग पोस्चर में बैठना, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हाल फिलहाल तो इसको वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने बढ़ावा दे दिया है। अब बूढ़े तो क्या, एडल्ट्स को भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। जो जेल या स्प्रे लगाकर कुछ देर के लिए राहत तो ले लेते हैं, लेकिन यदि आप इस प्रॉब्लम को काफी टाइम तक अवॉइड करते हैं तो इसका मतलब आप और दूसरी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। यदि आप अपने कमर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको लेना होगा योग का सहारा। जी हां दोस्तों, डेली योग करने से आपका कमर दर्द तो दूर भागेगा ही, साथ ही दूसरी बीमारियां भी पास में नहीं भटकेंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ऐसा आसन बताऊंगी जिसे यदि आप 10 से 15 मिनट डेली करते हैं तो आप पूरे दिन अपनी कमर में दर्द महसूस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब जो मैं आपको आसन बताने वाली हूं उसका नाम है पर्वत आसन। पर्वत आसन में मैं आपको 4 ऐसे वेरिएशंस बताऊंगी जिनको यदि आप डेली 10 से 15 मिनट करेंगे तो आपकी स्पाइन को एक अच्छा मूवमेंट मिलता है, उसकी अच्छी एक्सरसाइज होती है और आपकी कमर का दर्द छूमंतर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसन को हम 2 तरह के सिटिंग पोस्चर में भी कर सकते हैं। सिंपली पहला तो एक आप इस तरह से सुखासन में बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग, जो कि आप अक्सर बैठा ही करते हैं। दूसरा है हमारा पद्मासन। पद्मासन में भी आप पर्वतासन को कर सकते हैं जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बट बहुत से लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, वो बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं। इट्स ओके, डोंट वरी, आप सुखासन में बैठ के भी ये आसन कर सकते हैं। इस आसन के 4 वेरिएशन हैं जिन्हें मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी और आप डेली करेंगे तो आपकी कमर में दर्द बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला तो हमारा ये सुखासन है। मैं आपको पद्मासन में करके ये आसन बताऊंगी। तो पद्मासन में करने के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से दोनों पैर सीधे रखने हैं। फिर धीरे से आपको अपना लेफ्ट लेग इस तरह से उठाना है और अपने राइट थाई के रूट पे रखना है। फिर धीरे से आप अपना राइट लेग बेंड करेंगे और इस तरह से आप अपना राइट फुट को आप अपने लेफ्ट थाई के रूट पे इस तरह से रखेंगे। दोनों पैर इस तरह से रखे आपने। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ इस तरह से सीधे रखने हैं, कमर एकदम सीधी रखनी है, स्पाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके रखना है, नेक एकदम सीधी, शोल्डर एकदम सीधे रखने हैं और सामने देखना है। इस तरह से रखेंगे और दोनों हाथों को आप इस तरह से, उसकी मिडिल फिंगर को आप अपने नेक पे इस तरह से टच करेंगे और कमर एकदम सीधी रखते हुए इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से दोनों हाथों के पाम्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। दोनों हाथों को कोशिश करेंगे कि कानों को टच करते हुए एकदम सीधे रहें और सामने की तरफ आपको देखना है। आपको यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, कहीं भी आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करके नहीं रखेंगे। इस आसन में आने के बाद आप करीब 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें, पर यदि आप 30 सेकंड तक नहीं रुक पाते हैं, इट्स ओके, आप 10 सेकंड से शुरुआत करें, 15 से, 25 से, जो भी आप जितना कंफर्टेबल हो आप उतने टाइम से शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने की कोशिश करें। 30 सेकंड के बाद आप अपने पाम्स को इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ते हुए आप अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। तो ये था हमारा वेरिएशन 1। अब हमारा है वेरिएशन 2। उसमें क्या करना है, सिंपली है, इसी तरह से बैठना है, कमर सीधी, कंधे एकदम सीधे रहने चाहिए, नेक एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, स्टमक को आपको अंदर थोड़ा सा टक इन करके रखना है। इस तरह से दोनों हाथ उठाए, आपने दूसरे वेरिएशन में भी दोनों हाथ ऊपर मिलाए, ज्वाइन किया। अब आपको साइड बेंड करना है, ठीक है, कमर एकदम सीधी, स्पाइन को बिल्कुल एक्सटेंड करके रखेंगे, दोनों हाथ एकदम सीधे और इस तरह से राइट की तरफ आप अपना बेंड करेंगे। ओके, एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे और नॉर्मल ब्रीथ रखेंगे। सिर्फ 10 सेकंड रुकेंगे यहाँ पर, आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना है। 10 सेकंड रुकने के बाद आप अपना वापस से इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, फिर एक्सेल करते हुए आप अपना लेफ्ट की तरफ बेंड करेंगे और आप आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, इस तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे, चेस्ट को एकदम सीधी रखेंगे सामने की तरफ
और हाथों को एकदम खींचेंगे, एल्बोज बेंड नहीं करना है, आपको सीधा रखना है। शुरुआत में यदि आपकी थोड़ी बहुत बेंड होती है, इट्स ओके, पर डेली प्रैक्टिस से आप देखेंगे आप अपना हाथ भी बिल्कुल सीधा कर पा रही। फिर इनहेल करते हुए आप बीच में आ जाएंगे वापस से, और दोनों पाम्स को इस तरह से टर्न करते हुए आप अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अब हम करते हैं अपना थर्ड वेरिएशन। थर्ड वेरिएशन में भी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ऐसी ही रहेगी। अब इसमें वापस से हम इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कमर एकदम सीधी रखेंगे, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, दोनों पाम्स को। और अब आप एक्सेल करते हुए अपने बैक को, आप अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से राइट साइड की तरफ। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं करेंगे, पर आप कोशिश करें कि जब आप ट्विस्ट करेंगे तो आपके जो हिप्स हैं वो ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे नहीं उठने चाहिए। बिल्कुल जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। इस तरह से ट्विस्ट किया, दोनों हाथों को सीधा रखा और 10 सेकंड तक के आप रुकेंगे। फिर वापस से इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की तरफ आप ट्विस्ट करेंगे। आप देखेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो स्पाइन हो रही है वो अच्छे से मूवमेंट कर रही है, ट्विस्ट कर रही है। वापस से फिर सेंटर में आ जाएंगे और पाम्स को इस तरह से पीछे की तरफ टर्न करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके। जो भी मूवमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल फर्स्ट वेरिएशन था हमारा सीधा, सेकंड था हमारा साइड बेंड, थर्ड है हमारा ट्विस्ट। आपने 10 सेकंड के होल्ड पे करना है साइड बेंड, ट्विस्ट, और आपको ये रिपीटेशन करनी है। सिर्फ एक बार नहीं करना है, आपको करीब 3 से 4 बार करना है, रुक रुक के करना है। आपको 3 से 4 बार करना है और आपका ये पूरा प्रोसेस करीब 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। 10 से 15 मिनट दीजिए, आपकी स्पाइन पूरे दिन एकदम हेल्दी रहेगी। साथ ही अब लास्ट है हमारा वेरिएशन, वही सेम पोजीशन है, इसी तरह से बैठना है, दोनों हाथों को नीचे रखना है, फिंगर्स को टच करके मिडिल फिंगर को। वापस से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको कमर एकदम सीधी रखनी है, दोनों हाथों को सीधा रखना है। अब आप इनहेल करते हुए पीछे की तरफ इस तरह से बेंड करेंगे, जितना कर सकते हैं आप इस तरह से बेंड करेंगे। आप फील करेंगे कि आपकी जो स्पाइन हो रही है वो बेंड हो रही है। अब एक्सेल करते हुए आप इस तरह से बेंड करेंगे। अपनी कमर को कोशिश करेंगे, अपने जो हाथ हैं, आपकी जो कमर है वो आपके फ्लोर से एकदम पैरेलल रहे, नीचे नहीं जाना है, बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, और स्पाइन को एक्सटेंड करना है, बाहर की तरफ खींचना है। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। फिर वापस से इनहेल करते हुए हम सेंटर में आ जाएंगे। इसी पोस्चर को मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से ऐसे बैठे हुए हैं, आपने दोनों हाथ ऊपर इस तरह से उठाए, आपने दोनों हाथों को सीधा रखा, कान के साथ लगाते हुए। इनहेल करते हुए आपने पीछे की तरफ बेंड किया, एक्सहेल करते हुए आप आगे की तरफ बेंड करेंगे इस तरह से। देखिए आपने किया, बिल्कुल पैरेलल रखेंगे, हाथों को आगे की तरफ जितना कोशिश करेंगे कितना खींच पाए, आप सीधा रख पाए और खींच पाए। फिर इनहेल करते हुए आप सेंटर में आएंगे और हाथों को वापस से पीछे की तरफ टर्न करते हुए नीचे लेकर आएंगे। ये थे पर्वत आसन के 4 वेरिएशन। यदि आप इन्हें डेली खाली पेट करते हैं तो डेफिनेटली आपका बैक पेन जरूर दूर जाएगा। साथ ही आपका, जब आप इस आसन को पद्मासन में करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही यदि आपको पद्मासन में बैठने में यदि तकलीफ होती है तो मेरा एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर जाकर भी पद्मासन में बैठने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने उसमें सिखाया गया है कि पद्मासन को किस तरह से, आप पद्मासन को किस तरह से कर सकते हैं, उससे पहले के कौन कौन से वेरिएशन है जिनको आप डेली करेंगे तो आप पद्मासन में कुछ ही हफ्तों में बैठना स्टार्ट कर देंगे।